रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो कल की क्लास के अंदर हमने वर्ड सीखा था। आपको वर्ड ऑन करने का तरीका पता है ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप स्टार्ट में जाएंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, WORD, तो वर्ड खुल जाएगा। उसके बाद आप देखो ये प्रीवियस काम तो इस वहीं से स्टार्ट हो गया। नया काम खोलना, फाइल में गए, न्यू में गए। आप चाहो तो कोई भी डॉक्यूमेंट का जो है टेम्पलेट, ये बहुत सारे वर्ड के इस्तेमाल हैं। यानी आपको रेज्यूमे बनाने हैं, आपको ब्रोशर बनाने हैं, या आपको कवर लेटर बनाने हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल, हमने अभी आज इस्तेमाल की बात की है ना, तो ये तमाम इस्तेमाल है जिसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला, क्योंकि इन तमाम कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब कैनवा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे 3 बटन्स हैं। पहला बटन इससे आप अगर आप कुछ भी लिखोगे डायरेक्ट क्लोज करो तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ लिख के करोगे तो ये आपको एक डायलॉग देगा कि भाई सेव करना कि नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का, सॉरी मैक्सिमम स्पेस घेरने के लिए मिनिमाइज का बटन है आपका, ठीक है। मिनिमाइज से क्या होता है, ट्रे के अंदर चले जाता है। चौथा बटन जो है वो आपका, ठीक है, चौथा बटन जो है वो आपका ऑटो। अगर आपको बिल्कुल फोकस मोड चाहिए जिसमें कोई भी टैब नहीं हो, कोई कमांड्स नहीं हो, तो आप ऑटो हाइड पे चले जाएंगे कि भाई सिर्फ मुझे लिखना है तो कुछ और नजर ना आए। वरना आप क्या करोगे, आप जो है शो टैब्स कर दोगे। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो सिर्फ टैब्स में काम कर लो, स्क्रीन बड़ी है तो आपने टैब्स एंड कमांड्स दोनों खोल लिए। टैब ये है जो ब्लू के अंदर है, हर ब्लू जो टैब है उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं। जितने भी कमांड्स हैं, बटन्स हैं, हर बटन को दबाने से कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। वो काम क्या होता है हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह ताला पूरी क्लास के अंदर, वर्ड के अंदर। तो अब ये क्या है, होम के अंदर फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी क्योंकि कैनवा क्लास कर लिया है तो उसके उसी से रिलेटेड करके बताता हूँ। फॉन्ट है, फॉन्ट के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। यानी आपको पहले से पहले वर्ड्स के अंदर नहीं होता था। पुराने जो वर्ड्स थे 2003 के, 2007 के वर्जन होता है ना हर सॉफ्टवेयर का। जैसे आपका मोबाइल का वर्जन होता है आईफोन 13, 14, 15, इसी तरह इन सॉफ्टवेयर के भी वर्जन होते हैं। तो जो पुराने थे इनके अंदर ये वाले फीचर नहीं थे कि स्टाइल्स हों। ये नॉर्मली आप क्या कर सकते हो कि आप बहुत सारे स्टाइल में से कुछ चूज़ कर सकते हो कि भाई किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हेडिंग या फॉन्ट लिखना है। अगर आप वहाँ से काम नहीं करें तो आप यहाँ पे अपने कस्टम फॉन्ट्स बना सकते हो, कस्टम स्टाइल बना सकते हो। तो हम फिलहाल कस्टम पे जाएंगे। कैलिब्री पे राइटिंग हो रही है, ठीक है। माय नेम इज जमाल, वटएवर आप लिखना चाहो, ठीक है। या आई एम 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। बचपन में लिखते थे ना इस तरह की चीज़ें। खैर, तो वर्ड के अंदर आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई भी आपने जो है फॉन्ट चेंज करना है। अच्छा, एक दफ़ा आपने फॉन्ट लिख दिया ना, उसी में लिखा जाएगा, तब तक आप चेंज ना कर दो। चेंज अगर आपको प्रीवियस फॉन्ट करना है, यानी कि अगर आपको आगे से फॉन्ट चेंज करके लिखना है तो आपने क्या किया, अल्जेरियन में खोल दिया, अभी अल्जेरियन में लिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो पिछला फॉन्ट आपको चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक ड्रैग किया, यानी यहाँ पे आपने क्लिक किया और फिर ड्रैग करोगे, जहाँ जहाँ तक माउस लेकर जाओगे वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। यह है एक सिलेक्ट करने का तरीका। दूसरा सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आपने मतलब ये कर्सर जहाँ पे जाना है, कर्सर को उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे सिलेक्ट करने और डबल क्लिक कर दो तो ये वर्ड को सिलेक्ट कर देगा, एक सिंगल वर्ड को। तीसरा तरीका ये है कि आपने ट्रिपल 1, 2, 3 दफ़ा आपने क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे सेंटेंस को आप जो है ना 1, 2, 3, एक मिनट पहले होता था, अब नहीं हो रहा, अच्छा हो गया। 3 दफ़ा अगर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अगर बहुत लंबा पैराग्राफ होता तो आप क्या करते हो, 3 दफ़ा क्लिक करते हो, सिलेक्ट हो जाता है। फिर आप उसका फॉन्ट, अभी हमने चेंज किया था आगे से फॉन्ट चेंज कर रहा था, अभी क्योंकि सिलेक्शन ऑलरेडी मौजूद है तो फॉन्ट कहाँ पे चेंज होगा, पीछे, ठीक है। अब आप इसको चेंज करते जाओ। यहाँ पे अगर आप चाहो तो, सॉरी, आप एरो के बटन से चेंज करना चाह रहे हो, चेंज हो रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है साइड में चेंज होता हुआ। ये मैं काम करूँ उसको आगे बढ़ा देता हूँ, मैं टैब दबा कर टैब से ही आगे बढ़ते रहेगा दिखाने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक किया, मैं चेंज करते रहूँगा। मैं ये एरो की से चेंज कर रहा हूँ, देखिए आगे जो है जाके चेंज हो रहा है। सॉरी, सिलेक्ट नहीं किया मैंने, ठीक है। चेंज करते रहूँगा, यहाँ पे चेंज आता रहेगा। और फॉन्ट पे हमने पूरी क्लास ली है कि फॉन्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आपके फ़ॉन्ट के अंदर आपका लहजा जा रहा होता है, तो फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करना सीख लिया। इसी तरह से आपको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हुए उसकी हाइट ये मिलीमीटर के अंदर होती है, हाइट बड़ी या छोटी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से नंबर में नहीं करना चाहे तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने प्रोपोर्शन में, मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये बड़ा ये जो है ये प्लस करता है, छोटा है माइनस करता है, साइज छोटा करता है, ठीक है।
अब मेरे जुमला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में होता है जिसमें जो है अपना कुछ चीज़ें इस कैपिटल लेटर में होती हैं, जहाँ पे जैसे नाम लिखा है तो सेंटेंस के अंदर नाम जो है कैपिटल लेटर में, ठीक है, माई स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल लेटर में। लेकिन अगर मैं इसको चाह रहा हूँ पूरा कैपिटल में आ जाए तो पूरा का पूरा ये अपर केस में आ जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ पूरा लोअर केस में आ जाए तो ये पूरा लोअर केस में आ जाएगा। सेंटेंस केस क्या होता है कि शुरू का वर्ड जो है आपका कैपिटल होगा, या अगर डिक्शनरी में नाम सेव होगा, जैसे अभी ये रेड इसमें दिखा रहा है कि मेरा नाम डिक्शनरी में ऐड नहीं है। इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश में ऐसा कोई लेटर नहीं है, इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो JAMAL हो, इसलिए कह रहे हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखी है। या तो मैं क्या करूँ, इसको राइट क्लिक करूँ, डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दूँ, ये जो है ना, सॉरी, इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक मतलब मेरी मिडिल फिंगर जो है ना इस वाली से, ठीक है, इससे जो है राइट क्लिक होता है, तो आप इस वाले से, ठीक है, राइट क्लिक किया। कहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, ठीक है, राइट क्लिक मैंने किया आपके रेड जो मार्क है उस पर। अब इसने कहा कि जमाल जो है, ठीक है, इंग्लिश में बताया जमाल एक नाम होता है, उसने कहा कि जमाल का J कैपिटल होना चाहिए स्पेलिंग में। इसने आपको ग्रामेटिकल बता दिया, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, तो जमाल को आपने कैपिटल किया, ये आगे नाम बन गया, ठीक है। ये सेंटेंस केस है। इसको समझने के लिए वर्ड के मामला को समझने के लिए आपकी स्पेलिंग, आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होना चाहिए। ये कंप्यूटर सीखने से पहले का प्री रिक्विजाइट है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लिखना नहीं आती तो आप लोग रोमन उर्दू में लिख दो, मैं इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, गलती आ रही है आने दो। लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो आपको ये देखो कि भाई कोई भी रेड मार्किंग ना हो, अनलेस कि वो नाम है और डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये नाम, इसके अलावा क्या हुआ कि अपर केस के अंदर देख लिया, लोअर केस में देख लिया, टोगल केस कभी इस्तेमाल नहीं लेकिन दिया हुआ है। टोगल केस का मतलब है कि जो अपर है वो लोअर में हो जाए, जो लोअर है वो अपर में हो जाए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिला वजह की फजूल में मौजूद हैं, तो मैं हर चीज़ आपको सिखाऊंगा। लोअर केस मतलब सारे के सारे लोअर केस में आ गए। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स, ठीक है। इसी को अगर मुझे हाईलाइट करना हो तो ये हाईलाइटर की तरह जो है ग्रीन बना, येलो बना हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर मुझे येलो की जगह कुछ और से कलर में हाईलाइट करना है तो वो कलर मैंने डाल दिया, ठीक है, ग्रीन। फिर से मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको आपको हाईलाइट करना है आपने हाईलाइट के कलर में डाल दिया, और हाईलाइट से आपने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। एक मिनट फिर से देखिए मुझे, ठीक है। फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट कर सकते हो। इसकी राइटिंग ब्लैक में, मैं राइटिंग रेड में कर दी, ठीक है। रेड के अलावा बहुत सारे कलर्स हैं जिसमें आप राइटिंग कर सकते हो। जैसा आप कैमरा में कलर चेंज करते हो, इसके अंदर भी कर सकते हो। लेकिन वर्ड सीखने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है कलर चेंज करना सीखो, ये बस ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। वर्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये 1 2 3 4 5 6 है, 6 चीज़ें मिसाल के तौर पर। और ये तमाम चीज़ें आपको तब आएंगी जब आपको इंग्लिश आती हो, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये तमाम चीज़ें सीखना बड़ा मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक जुमला लिखा, कोई जुमला में बताओ, ठीक है। लर्निंग कंप्यूटर इज फन until कुछ या अनलेस कर दोगे, अच्छा कुछ उर्दू में बोलूँगा आपका, unless your trainer is जमालुद्दीन, ठीक है। कंप्यूटर सीखना बहुत मज़े की चीज़ है, अनलेस कि आपका टीचर जमाल हो, तो वो बहुत ही हर चीज़ को बोरिंग कर देता है, ठीक है, पॉसिबल है। तो कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है, दिख रही है यहाँ पे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें पहले तो रेड में आ रही है, मैं इसको वापस चेंज करूँगा ब्लैक में, ऑटोमेटिक कर दो या डायरेक्टली ब्लैक कर दो। अब यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक वही जिस तरह से बताया है, राइट क्लिक किया तो ये बता रहा है कि भाई ये इसकी स्पेलिंग है, चाहो तो इसकी स्पेलिंग सीख कर लो, ये तो चाहे तो इग्नोर कर दो, चाहो तो इस प्लस को डिक्शनरी में ऐड करवा दो। मैं कहा नहीं, कंप्यूटर मैंने गलत लिखा है, इसको सही कर दो। अब देखो ये एक और ब्लू कलर कुछ दिखा रहा था ना, वो ब्लू बेसिकली क्या था कि मैंने कॉमा जो है 2 लगाया था, कॉमा यहाँ पे लगेगा तो सही हो जाएगा। जमालुद्दीन मिलाकर लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि छोटा कर दो, कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली जो है इसका इस्तेमाल करते हो। अब बोल्ड का इस्तेमाल कहाँ पे, मुझे अपने नाम को बहुत बोल्ड करना है भाई, स्ट्रॉन्ग मेरा नाम याद रखना है भाई, तो जमालुद्दीन बोल्ड, ठीक है। किसी बात को एम्फसाइज करना है, कंप्यूटर सीखना फन है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको बोल्ड करूँगा, स्ट्रॉन्ग बात यह है, और ये बात है हाईलाइट करने वाली, ये बोल्ड करने वाली नहीं, हाईलाइट करने वाली, ठीक है।
और ट्रेन अगर मैंने कर दिया एम्फेसाइज, हालांकि ये आप अपने हिसाब से चूज करते हो कि भाई मुझे किस बस वर्ड को एम्फेसाइज करना है, इटैलिक करना है, किस वर्ड को मुझे बोल्ड करना है। ये हम बेसिकली जो इमोशन है, जो लहजा है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को यही होमवर्क दिया था कि आप लोग जुमले लिखें, जुमलों के अंदर चीज़ों को हाईलाइट करें, जिससे से अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर या फेसबुक पोस्ट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जुमले होते हैं, उसमें जो खास वर्ड होते हैं उनको वो हाईलाइट कर देते हैं, येलो से लिख लेते हैं कि येलो बैकग्राउंड है और आगे लिखा हुआ बोल्ड लिखा हुआ, देखें इस तरह की पोस्ट। तो ये उसके लिए होता है कि जो बेसिकली पूरा नहीं पढ़ता है, सिर्फ स्किम करता है, तो उसको पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हाईलाइट कर देखिए, जमाती के बारे में बात हो रही है, फन इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेनर यहाँ पे अच्छी चीज़ है, एम्फेसाइज कर दिया। ठीक है, तो आपने अपनी ये करते करते ही आता है। उसके अलावा किसी बात को काट के लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, ये इंग्लिश के जुमले समझ में नहीं आ रहा, या वर्ड समझ में नहीं आ रहा, या मेरा पढ़ाना नहीं, बता दो, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा कोई सी एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल चेंज कर लें, एग्जाम्पल कोई है आप लोगों के ध्यान में? उर्दू में लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा से। ठीक है, मैं यहाँ पर सीखने आया था। ठीक है, सीखने को मैंने बोल कर दिया। ये चाहूँ तो मैं इसको अगर गुस्से में करने वाला इसको खबर कर दूंगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ आ रहा, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, बेसिकली मुद्दा है आपका, तो आपने ऐसे क्या कर दिया, आपने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, यहाँ पे इग्नोर ऑल, कि भाई ये उर्दू का लफ्ज़ है तो आपको इंग्लिश में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर सीखने आया था लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, अपने जुमले के अंदर आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हुए जुमले की इंपॉर्टेंस को बेहतर, या जुमले की जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको आपने हाईलाइट कर दिया या अंडरलाइन कर दिया। यहाँ एम्फेसाइज के इस जगह का मसला है। ठीक है, ये तो यहाँ का मसला है टीचर का। ठीक है, जगह, अब देखो एक और बात, जगह का मसला है। अच्छा देखो, क्योंकि अंडरलाइन खुला हुआ था तो अंडरलाइन ही आगे हो रहा है, तो मैंने अंडरलाइन को बंद कर दिया। ठीक है, जगह का मसला है ये लिख दिया, लेकिन मैं इसको क्या किया, अब मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कि जगह का मसला नहीं है, टीचर का मसला है। ठीक है, क्या चीज कट मैंने कैसे किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया मैंने, पैसे दिखा रहा हूँ, कट स्ट्राइक थ्रू की बात कर रहा हूँ। स्ट्राइक थ्रू का ये वाला है, ABC लिखा हुआ है ना, ये स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। ठीक है, जगह मसला है, इसको मैंने बात कर दिया, जुमला था लेकिन मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ, मौजूद है लेकिन डिनाइल है कि भाई ये बात नहीं है बल्कि टीचर का मसला है। इसको बंद करना जरूरी है, जो भी आपने इनपुट खोला इसको बंद करना जरूरी है। ठीक है, टीचर का मसला है। ठीक है, ऐसे ही इसको मैंने इंटर दबा के नीचे लेकर आ गया। तो आपको इन तमाम चीज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है, क्लियर है ये बात, अब हो जाएगा। दो और चीज़ें थी, बहुत ही आसान है, जैसे आपने फर्स्ट लिखा तो आपके देखो ये ऊपर चले जाएगा, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ये इससे आ जाती है। अगर आपको फिर से सुपरस्क्रिप्ट में काम करना है तो आपने x2 जो है ना, जैसे x की पावर 2, तो आप अगर यहाँ पे काम करना है तो आपने x2 पर क्लिक कर दिया, दूसरे वाले पे। दूसरा वाला जो है ये वाला, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इन तमाम चीज़ों की कीबोर्ड शॉर्टकट भी है कि मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि आप इसको इस्तेमाल कर लें, बाद में कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाएं। कोई चीज़ अगर आपको नीचे लिखनी है, यानी कि आप ये है नॉर्मल राइटिंग, ये ऊपर लिखी जाए तो सुपर है, ऊपर सुपर, नीचे का मतलब सब। ठीक है, सब मंजिला ये नीचे, तो इसको जब भी आप ऑन करेंगे बंद कर देंगे। अभी तक हमने ये तमाम चीज़ें फॉन्ट के बारे में सीखी हैं। ठीक है, क्लियर है। इसी का आपकी क्लास से असाइनमेंट नहीं दिया था कि आप क्या करोगे, आप A B C ये लिख कर लेकर आओगे। A फॉर
अफर्मेशन, आप यहाँ पे कोर्स करने आए हो, कोर्स का मकसद है कि आपको चेंज पैदा करो अपने अपने सलाहियत के अंदर, अपने कामों के अंदर, तो आप अफर्मेशन लिख कर आओगे। जुमला क्या है? मैं कौन हूँ। रिप्लेस कहाँ किसको करोगे? कौन को, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, जिन्होंने इन्फॉर्म कर चुके हैं उनको मैं देख लूँगा उन्होंने किस तरह से किया, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर, आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो लोग आपके ज़्यादा होंगे, बिहेवियर ख़राब होगा तो लोग कम होंगे। मेरे साथ कौन है। कंप्यूटर में लिखने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस में लिखने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं शुरू करवाता हूँ आपकी ज़ात से, ठीक है। डॉक्यूमेंट बहुत सारे बनवाऊंगा, लेकिन शुरू कहाँ से करो? जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ से शुरू करो, रूट पे, सिम्टम्स पे काम नहीं करने में, ठीक है। चेंज, चेंज का क्वेश्चन क्या था? मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये रियलाइज करना कि आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पहले तो आप रियलाइज करोगे मैं कर सकता हूँ, देन आप ऐड करोगे मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और हर बात जो है ना, अगर आपके अंदर चीज़ मौजूद होगी, सलाहियत, यानी आप डिज़ाइनर, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ, ठीक है, या मैं राइटर हूँ, मैं शायर हूँ, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं आपने लिख दी, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ कौन है, आपकी जो सोबत होती है ना, आपके जिस तरह के दोस्त होते हैं, जिस तरह का आपका कल्चर होता है, उसी बेसिस पे आप मोल्ड हो रहे होते हो, और उन्हीं की बेसिस पे आप जो है डिसीजन ले रहे होते हो। कोई भी काम भी बंदा कोई अकेले काम नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए ये 3 चीज़ें लिखवाता मैं ज़रूर हूँ, ठीक है। आपके असाइनमेंट पे कितने लोगों ने किया था? ठीक है, मैं देख लूँगा। फिलहाल कोई सवाल है इस हवाले से? जो वर्ड का हमने आज सीखा, बेसिक नेविगेशन, फॉन्ट पे लिखना, कौन सा वाला? कोई चीज़ गलत हो जाए सही कैसे करना है? ये डबल क्लिक वाले की बात करें। डबल क्लिक जो है सिलेक्शन के लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए। ट्रिपल क्लिक क्या होता है? पूरी लाइन को सिलेक्ट करने पर। हाँ, डबल क्लिक नहीं, मैं राइट क्लिक कर देता है, इस दूसरी उंगली से, इस वाली उंगली से कर देता है, इस वाली उंगली से, ठीक है। तो राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर इंग्लिश का वर्ड हो तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, इंग्लिश का वर्ड नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस नहीं आएंगे। ये स्पेलिंग चेकर होता है बेसिकली, ठीक है। क्लियर है? आप देख लें एक दफ़ा। और किसी को सवाल है इसके हवाले से, वर्ड के हवाले से? क्योंकि वर्ड की अभी पहली और इस वीक की आखिरी क्लास थी, इस लेवल की आखिरी क्लास थी। मैं लेवल बाय लेवल सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आप लोग कल एक्सेल सीखोगे, मतलब कल का मतलब ये कि अगले हफ्ते हम स्मार्ट गोल्स पढ़ेंगे। पढ़े हुए नहीं पढ़े? मैं स्मार्ट गोल्स पढ़े थे, पीडीए की क्लास में आपने पढ़े होंगे। बनाए भी थे नहीं बनाए थे? बनाए भी थे, चलो अच्छी बात है। उन्हीं गोल्स को जिनको आता है उन्हीं को हम एक्सेल में बना सीखेंगे, और हम एक्सेल को भी सीख लेंगे उसी के जरिए। तो आपका फिर पावर पॉइंट होगा उसकी अगली क्लास में, और आपका लेवल 1 चारों सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। लेवल 1 का मैं टेस्ट लूंगा, देन लेवल 2 पे हम जो है ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर को में इस्तेमाल नहीं करते, चारों टैब्स खुले होते हैं आपके, इसलिए मैं सिखाता भी साथ साथ हूँ ताकि आपको साथ साथ इस्तेमाल करना आ जाए। किसी को कोई और सवाल है? कोई भी सवाल है इसके हवाले से? ठीक है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगली दफ़ा जब हम वर्ड सीखेंगे तो वर्ड के ऊपर SOP के डॉक्यूमेंट बनाएंगे। SOP क्या होती है आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। किसी भी काम करने के तरीके को हम बोलते हैं SOP, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ और आप लोग काम में देख लूँगा जो आपने किया। 10 मिनट की बात की थी, 20 मिनट हो गए, सॉरी मैं